नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनावपूर्ण हालातों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली स्थित अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए और राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर गंभीर चर्चा हुई। बैठक का मुख्य फोकस पाकिस्तान द्वारा हाल ही में भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों पर किए गए समन्वित ड्रोन और मिसाइल हमलों को लेकर था, जिन्हें भारतीय सुरक्षा बलों ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद थे। इसके अलावा रक्षा सचिव आरके सिंह भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने पर चर्चा की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कर्नल सोफिया ने कहा कि भारत पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को भी नापाक हरकत की। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के बारामूला से लेकर गुजरात के भुज तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर 26 स्थानों पर ड्रोन देखे गए। इनमें नागरिक और सैन्य ठिकानों के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाले संदिग्ध सशस्त्र ड्रोन शामिल हैं। हालांकि भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने अधिकांश ड्रोन को मार गिराया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था और अब खबर आ रही है कि इसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने 5 खूंखार आतंकियों को ढेर कर दिया है। जिन आतंकियों की सूची सामने आई है उसमें मसूद अजहर का भाई और उसके बीवी का भाई भी शामिल है। वहीं IC 814 पर मामले में वांछित था। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के जवाब में 7 मई को भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से आतंकी लॉन्च पैडों को निशाना बनाकर आतंकवाद पर करारा प्रहार किया गया था, जिसमें मुदस्सर खादियान खास उर्फ मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल और हाफिज मोहम्मद जिमल, मोहम्मद यूसुफ अजहर, खालिद उर्फ अबू आकाशा, मोहम्मद हसन खान ढेर कर दिए गए। और जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों के समन्वय में इन खूंखार आतंकवादियों ने अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान ने आज पठानकोट एयरबेस की तरफ करीब 7 मिसाइलें दागी थी और निशाना चूकने से सभी मिसाइलें पठानकोट के साथ लगते हिमाचल प्रदेश के गांव डमटाल में जा गिरी। इन मिसाइलों से एक जोरदार धमाका भी हुआ है और पठानकोट के प्रत्येक घर में उस धमाके की गूंज सुनाई दी। हालांकि भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देते हुए S-400 से पाकिस्तान के हमलों का जवाब देते हुए मिसाइलें और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर रही है। पाकिस्तान 3 बार पठानकोट एयरबेस स्टेशन को अपना निशाना बना चुका है, लेकिन एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित है। भारतीय सेना से थोड़ी देर पहले सीएम भगवंत मान की बात हुई है। सीएम ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन और मिसाइलें दागे जा रहे हैं वो पंजाब के अलग अलग हिस्से में मार गिराए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि सेना को पंजाब में कई जगह से रिपोर्ट मिली है और जहां मिसाइल और ड्रोन गिरे गए और उनमें से कई में विस्फोट पदार्थ है, जिसके कारण विस्फोटकों के टुकड़े वहां पे पहुंचे और गांवों के लोगों के साथ बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे में सीएम ने लोगों से सेना की एडवाइजरी को देखते हुए हिदायत दी है कि ऐसे मामले में विस्फोटक के टुकड़ों के पास न जाएं, बल्कि पुलिस को इसकी सूचना दें। भारत पाकिस्तान के बीच स्थिति पिछले 2 दिनों से तेजी से बदली है। पाकिस्तान की तरफ से भारत के कई शहरों और एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश को भारत ने नाकाम कर दिया है, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से देश के 32 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। कई एयरपोर्ट पर सेवाएं सामान्य है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। देश भर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं और इस बीच देश के 32 एयरपोर्ट पर 15 मई तक बंद कर दिए गए हैं। ये हवाई अड्डे 15 मई को सुबह 5:30 तक बंद रहेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा हवाई अड्डे की सुरक्षा में तैनात CISF के सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जो पहले छुट्टी पर थे उन्हें भी तत्काल ड्यूटी पर बुलाया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर के बीच हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली राशि दोगुनी कर दी है। अब सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों और अधिकारियों के शहीद होने पर सरकार उनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपए देगी। सरकार अब तक शहीद आश्रितों को 50 लाख रुपए की राशि दे रही थी। सबसे खास बात यह है कि हरियाणा मूल के सभी जवानों के परिजनों को यह राशि दी जाएगी, चाहे वे देश से कहीं पर भी रह रहे हों। और पिछले साल 23 फरवरी या इसके बाद हताहत होने वाले जवानों को अनुग्रह अनुदान की संशोधित राशि दी जाएगी। सरकार जल्दी इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी। भारतीय सेनाओं में वर्तमान में हरियाणा से 6153 अग्निवीर हैं। चंडीगढ़ के युवाओं ने राष्ट्रीय सेवा में भागीदारी के लिए कदम बढ़ाया है। प्रशासन की ओर से युवाओं को सिविल डिफेंस वॉलंटियर के रूप में जुड़ने और आपातकालीन स्थिति में सहायता करने के लिए आमंत्रित किया गया था और इस पहल के तहत आज सेक्टर 18 स्थित टैगोर थिएटर में सिविल डिफेंस नामांकन और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया और इसके लिए युवा टैगोर थिएटर पहुंचे। युवाओं ने
वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। डिप्टी कमिश्नर ने युवाओं से आह्वान किया कि वे आगे आए, प्रशिक्षित हों और जरूरत के समय देश सेवा के लिए तैयार रहें। वहीं टैगोर थिएटर में भीड़ इतनी बड़ी कि वहां पहुंचे युवाओं को सेक्टर 17 जाने के लिए बोल दिया गया। टैगोर थिएटर से सेक्टर 17 तिरंगा पार्क जाते हुए युवा भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। बता दें कि लोगों में पाकिस्तान को लेकर काफी गुस्सा है। युवा सेना के साथ मिलकर देश की सेवा करना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। सुरक्षा को लेकर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने अंबाला से अमृतसर, जम्मू और श्री वैष्णो देवी कटरा की ओर जाने वाली 20 ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी है। रेलवे ने सूची जारी करते हुए बताया कि कई ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ को बीच रास्ते में ही रोकने का निर्णय लिया गया है। पाकिस्तान की ओर से सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिशों के बाद भारत ने राजस्थान, पंजाब, जम्मू और गुजरात जैसे सीमाई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया है और इसी को देखते हुए रेलवे विभाग ने सरहदी इलाकों में ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी है। भारत पाकिस्तान के बीच चढ़ा तनाव अब चौथे दिन में पहुंच गया है। शनिवार को सरहद पर हालात और तनावपूर्ण हो गए। भारत के कई सीमावर्ती शहर अलर्ट पर हैं और वहीं दिल्ली को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में सभी विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक दिल्ली में आपातकालीन तैयारियों पर की गई और तैयारियों पर चर्चा के लिए सभी विभागाध्यक्षों को बुलाया गया था। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।